हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संतो, संतो, आ गया संतो, संतो, कहाँ चला गया सुबह सुबह? संतो, मावशी, संतूला बघितलं का? तुम्ही बघितलं का? नाही बघितलं. कहाँ गया संतू? संतो, ए माधव, ए माधव, काय रे? ए माधव, काय झालं? संतूला बघितला का? क्या हुआ? संतू गायब हो गया है माधव। सुबह उठा तो घर पे नहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। यार सत्तू फिर से गायब हो गया. हाँ माधव। अरे क्या है? संतो, ए संतो, 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 संतो. सर, अगर संगीता के भाई और पिता ने मिलकर संगीता के पहले पति का मर्डर किया है तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में तो डिटेल जरूर मिल जाएंगे सर हमें। आइडिया अच्छा है शिरके, इससे तो उनकी पूरी जन कुंडली मिल जाएगी. एक काम करो, उनकी कुंडली निकालो. यस सर। साहब, ह्याचं नाव शंभू वंजारे. इसका खून 14 साल पहले हुआ था, 6 जुलाई 2001 को. शंभू काय करताय तुम्ही? चल तू ये. अरे काय करताय ते शंभू? तुझा बाप कुठे? ये चल छोड़. काय झालं काय? संभाल लो इसको. कुछ काम की नहीं है. हमेशा लड़की पैदा करते हैं. शंभू 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 शांत हो, शांत हो. देखो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है. हो सकता है अगली बार बेटा होगा. अगली बार बेटी पैदा हो गई तो कैसे पालू उनको? शादी कौन करेगा उनकी? अब तो औकात के बाहर बोल रहा है. औरत की इज्जत करना सीख. शाने, मेरे को मत सिखा किसकी इज्जत करनी और किसकी नहीं. साला, इनकी इज्जत तो यहाँ होती है, यहाँ. तू साली लड़की पैदा करती है हमेशा. साला मेरे बहन पे थूकेगा साला. थूकेगा साला, थूकेगा. नहीं, अरे थूकेगा. बाबा, उसे मारो मत. मारो मत उसे. अरे तू जा. सर, मैंने वाई पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मयूर से बात की. इस केस की इंचार्ज वही थे. उन्होंने बताया कि संगीता के पति को मारने के जुर्म में संगीता के बाबा और भाऊ सुहास पारसेकर और अच्युत पारसेकर को 8 साल की जेल हुई थी. संगीता के खिलाफ कोई एविडेंस ना होने के चलते उसे छोड़ दिया गया था. फिर संगीता अपने छोटे भाई आलोक के साथ रहने लगी. सब क्या हुआ? सब वापस मेरे भाऊ या बाबा ने कोई लफड़ा किया क्या? सब अभी तो नहीं, पर कुछ पुराने लफड़ों के बारे में जानने आए हैं लोग. कौन सा लफड़ा सर? शंभू वंजारे तो याद होगा तुझे, तेरी बहन का पहला पति. हो सर, उस वक्त मैं पुणे में था, हॉस्टल में, और संगीता ताई का मुझे फोन आया था और उन्होंने मुझे ये सब बताया था.
काय झालं मामा? कुछ नहीं। यहाँ मुली कौन? सर ये संगीता ताई की बच्चियां हैं। ये दोनों काफी छोटी थी जब ये सब हुआ। जो कुछ भी हुआ उससे संगीता काफी दुखी थी सर। एक छोटे से झगड़े की वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया था। क्या होगा अब आलोक? मैं कैसे पालूंगी इन दोनों को बिना पति के? एक औरत की कोई इज्जत नहीं होती है इस समाज में, कोई इज्जत नहीं होती है इस समाज। संगीता ताई टेंशन क्यों नको, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा संगीता ताई। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वो और ज्यादा टूटती जा रही थी। कुछ करने का नहीं, किसी से बातचीत नहीं, बस बैठ के उस जगह को देखती रहती थी जहां शंभू को जान से मारा था बाबा और भाव ने। खाने ना भूख लगी। बच्चों खाना तैयार है। हाँ चलो खा लो, चलो आओ खा लो चलो। लोग भी उसे बहुत ताना मारते थे सब। सबको यही लगता था कि संगीता ने ही अपने पति को मारा है। इसीलिए संगीता ने बाहर जाना भी बंद कर दिया। पूरे दिन घर पर ही रहती थी। फिर एक दिन अचानक वो सब कुछ छोड़कर कहीं चली गई। आलोक, मैं सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पर मेरी परछाई भी पड़े, उनके लिए भी जीना मुश्किल हो। मेरी वजह से उनका कल खतरे में है और मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। उनका ख्याल रखना संगीता। सर तब से आज तक ये बच्चियां मेरे साथ हैं। मैंने इन्हें बिल्कुल अपने बच्चे जैसा पाला है। तुम्हारे बाबा और भाऊ अब कहाँ हैं? सब एक बार जेल जाके आए, फिर ज्यादा दिन इधर रहे नहीं। इधर उधर घूमते हैं, दारू पीते हैं, चोरी करते हैं। खरा सांगू तो ये लोग तभी इधर आते हैं जब या तो उनको पैसों की जरूरत हो या फिर इन बच्चियों से मिलने। आलोक, संगीता गायब है और किसी ने संतू को मारने की कोशिश की है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर संतू कैसा है? अब ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे बाबा और भाऊ ने संतू को मारने की कोशिश की हो और फिर संगीता को गायब किया हो? सर संगीता इन दोनों को अपनी जिंदगी बर्बाद होने के लिए जिम्मेदार मानती थी और उत्तम के साथ भी उसका रिश्ता इन दोनों की मारपीट की वजह से ही टूटा। सर इन दोनों को लगता था कि ये संगीता की मदद कर रहे हैं, पर संगीता को ये जरा भी पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से इन दोनों के मन में भी संगीता के लिए नफरत भरने लगी थी। सर खरा सांगू तो मैं इन सबको जानता हूँ। ये लोग पहले भी खून कर चुके हैं, तो ये सब करना इनके लिए बड़ी बात नहीं है। अब ये दोनों कहाँ होंगे? वैसे तो इनका कोई पक्का ठिकाना नहीं है, पर हाईवे के पास एक ढाबा है सरदार का, वहां अक्सर आते जाते रहते हैं। चल लेके चल इसको, चल। संगीता से आखिरी मुलाकात कब हुई थी तुम्हारी? क्या उसने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? कोशिश तो की थी साहब, लेकिन हमको बेइज्जत करने की। अब जिसके लिए इतना सब कुछ किया वो अगर उल्टा बोलेगी तो कैसे चलेगा साहब? आप लोगों की वजह से उत्तम चला गया, सब बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। अरे क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैंने कहा था कि आके मारपीट करने को। छोटा सा झगड़ा हुआ था हम दोनों के बीच और उससे आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिया। उत्तम के जाने के बाद आई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। रास्ते पे आ गई हूँ मैं संतू के साथ। आता तुम्ही सांगा बाबा, मी काय करणार? तुम्ही का केलं ते सगळं? क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? सब जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें जिम्मेदार मानती थी, पर ये सब कुछ हमने किसके लिए किया? उसी के लिए ना। उसके लिए 8 साल जेल तक काट कर आया सर। अरे उसके लिए जितना किया ना साहब, उतना तो दुनिया का कोई भी बाप और भाई नहीं करता होगा। उसके लिए उसके पहले पति को मार डाला, उसके बाद कोई वॉचमैन तक की नौकरी देने को तैयार नहीं है सर। ये ऐसे चोरी कर कर पेट भरना पड़ता है साहब। और वो उसके बाद भी इस आदमी से उस आदमी के साथ घूमती रही। हमें उसकी फिक्र थी साहब, इसीलिए तो उसको ढूंढने हम मुंबई तक चले आए। उसी के किसी दोस्त ने हमको संगीता और मंदार का पता बताया, उसके बाद हम उसे मिलने भी गए थे साहब। अरे बाबा, भाऊ, आप लोग यहाँ? आम्ही तुलाच भेटायला तुझ्या घरी येत होतो। मेरे घर? नहीं, मंदार ने देख लिया तो वो मेरा जीना मुश्किल कर देगा, छोड़ेगा नहीं वो। उससे आप दोनों के बारे में पता नहीं है। हे बघा, तुम्ही लवकर निघा। अरे तू मंदारला एवढी घाबरते कशाला? हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि तू ठीक है कि नहीं। तू एक काम कर, ये पैसे रख। नहीं बाबा, नहीं ठेव तू तुझ्यासाठीच आहे, ठेव। ठीक है, मैं आप लोगों को फोन करूंगी, तुम्ही लवकरच निघा। बाबा चलो यहाँ से।
इसको खुद को अपनी पड़ी नहीं है, हम क्यों इसकी तरफ ध्यान दें? इसके लिए हम जेल तक काट कर आए। इसको हमारे साथ खड़ा रहने में शर्म आती है। चले यहाँ से। किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही तू? हाँ? संगीता? चल तेरे को बताता हूँ। चल चल। अरे बाबा, अभी तक आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अरे जाने को बोल रही है हमको। बाबा, वो हमारी संगीता नहीं रही, पूरी तरह से बदल चुकी है। अरे मिलना तक नहीं चाहती है हमसे वो, और इसके लिए अभी कुछ भला करना चाहो ना तो हमको ही भला बुरा बोल देगी। यहाँ रुक के कुछ फायदा नहीं है। चलो चलो बाबा चलो। हमें पता चला था कि वो विलास के साथ किसी गांव में चली गई है। फिर एक दिन उसका फोन आया। फोन पे बहुत परेशान लग रही थी साहब वो। बाबा, संगीता का फोन है। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं विलास और इस गांव को छोड़ देना चाहती हूँ। मला मुंबईला यायचं है बाबा। मैं आपके साथ बस कुछ ही दिन रहूंगी, सिर्फ तब तक जब तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिल जाती। देखो, दोबारा यहाँ फोन मत करना। मर चुकी है तू हमारे लिए। साहब, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे वापस लाने के चक्कर में तुम दोनों ने ही संतू को मारने की कोशिश की? नहीं नहीं साहब, हमको तो पता ही नहीं था कि संगीता कहाँ है। हम तो उस दिन सातारा जा रहे थे साहब। हाँ सब। हेलो, हाँ, ओके सर। हाँ सर। संगीता के भाई और बाप के बारे में पता लगा लिया है, वो लोग सच बोल रहे हैं। शंभू की जिंदगी शराब के नशे में डूबी थी और वो संगीता से एक बेटा चाहता था, और इसी की वजह से उसने संगीता के साथ काफी मारपीट भी की थी। पर सच्चाई ये है कि बेटा या बेटी होने के लिए सीधे तौर पर पुरुष जिम्मेदार है, न कि महिलाएं। और हमारे समाज में बेटी पैदा होने पर न जाने कितनी ही औरतों को प्रताड़ित किया जाता है, और संगीता भी उनमें से एक थी। मंदार की नजर में भी औरतों के लिए कोई इज्जत नहीं थी। वो काफी शक्की था और संगीता को बस अपनी जायदाद समझता था। संगीता के पिता और भाई उसकी भलाई चाहते थे, लेकिन उन दोनों ने जो रास्ता अपनाया था वो गलत था, और उत्तम ने पिता और भाई के डर की वजह से संगीता को बीच राह में अकेला छोड़ दिया। काश किसी ने संगीता को यह बताया होता कि उसकी ये सोच गलत है कि समाज में जीने के लिए एक औरत को किसी पुरुष के सहारे की जरूरत होती है। अगर संगीता पढ़ी लिखी होती या किसी ने उसे इस आईने से रूबरू कराया होता तो शायद संगीता अपने आप पर निर्भर होकर अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकती थी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि संगीता कहां थी और संतू को मारने की कोशिश किसने की थी और क्यों, और साथ ही ये भी कि अब संतू को किसने अगवा किया था। कुठे गेला माझा संतू? कैसा होगा वो? किधर गया होगा? सब मेरी गलती है, मैं ध्यान नहीं दे पाया उसका। घाबरू नको विलास, संतू भेटेल। काय झालं विलास? साहेब साहेब साहेब, माझा संतू संतू वापस ला दो साहेब। विलास, शांत हो अभी। संतू को कुछ नहीं होगा। अच्छा मुझे बताओ कि नक्की काय झालं होता? साहब, रोज सुबह संतू मुझे जगाता था। संतू आ गया। संतू आज उठाया भी नहीं अपने काका को। संतू, फिर साहब हम पुलिस स्टेशन गए रिपोर्ट दर्ज कराने। अच्छा, मतलब ये सब कल रात से आज सुबह के बीच में हुआ? किसी ने कुछ देखा? उन्हें क्या बघितलं? नहीं सर। ये सारा इलाका छान मारो और सबको संतू की फोटो दिखाओ। कोई तो होगा जिसने किसी को आते जाते देखा होगा, या फिर शायद संगीता ही होगी संतू को ले जाने के लिए आई होगी। शिरके, ये दो बातें हैं जो मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। एक तो अगर संगीता संतू को लेने के लिए आई थी तो वो चोरी छुपे क्यों आई थी, और अगर इसके पीछे कोई दूसरा है तो वो कौन है और संतू को क्यों लेके गया? बोल ना, सांग ना, सांग ना। अरे भाई साहब, ये देवली गांव का रास्ता इधर से ही जाता है क्या? कौन है? कौन है? अरे देवली गांव का रास्ता यही से जाता है क्या? हाँ यही है साहब। रात इतनी थी कि मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाया। कुछ याद है कैसे दिखता था वो आदमी? दिखने में ठीक ठाक था, हेलमेट पहना हुआ था साहब, और हाँ चश्मा ही पहना हुआ था। उस बाइक का नंबर याद है तुम्हें? नहीं साहब, मैं अनपढ़ गंवार हूँ साहब। इससे पहले विष्णु ने पुलिस को उस शख्स के बारे में बताया था जिसने विष्णु से संगीता और विलास के घर का पता पूछा था।
साहब उसने अपना चेहरा शॉल से ढक रखा था साहब, तो इसलिए दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है ना वो उस संगीता का शहर का दोस्त होगा, क्योंकि इसके पहले भी एक आदमी उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था। कौन सा दोस्त? साहब मैंने तो सिर्फ सुना था कि संगीता को मिलने के लिए एक आदमी आया था, उसे देखा नहीं था साहब। तो फिर किसने देखा था? साहब यहाँ पे एक टेम्पो ड्राइवर है, सूरज काले करके। क्या ये वही आदमी था जो इस बार भी गांव में आया था? कौन था ये आदमी, और क्या इसी ने संतू को अगवा भी किया था? शिरके, जल्दी से जल्दी विष्णु से मिलो और उसे कहो कि वो अपने टेम्पो ड्राइवर दोस्त सूरज को बुलाएं। अगर सूरज हमें उस आदमी का हुलिया बता देता है तो वो हुलिया हम इसे दिखाएंगे, शायद ये उसे पहचान जाए। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। साहेब मी ज्यांना बघितलं होतं ना त्याचा चेहरा लांब होता और वो गोरा था और उसने चश्मा भी पहना था साहब, अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, लगता वो शहर का दिख रहा था। होय सर, मी ज्याला बघितलं होतं ना तो भी शहरी लग रहा था, उसका भी चेहरा लंबा था, रंग गोरा था और उसने भी चश्मा पहना था साहब। पर साहब मैंने जिसको देखा ना उसका चेहरा गोल था और ज्यादा गोरा नहीं था। सब उसने चश्मा तो नहीं पहना था और शहरी भी नहीं लग रहा था साहब। एक काम करा, आमच्या स्केच आर्टिस्ट बरोबर बसून उस आदमी का हुलिया बनवाओ जिससे तुम तीनों ने देखा था। हो सर। तबेले वाला और सूरज काळे जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वो शायद एक है, और विष्णु जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वो शायद दूसरा है। मतलब संगीता से दो लोग मिलने आए थे अलग अलग समय पर, एक संतू के गायब होने से पहले और दूसरा कल रात और एक बार कुछ महीनों पहले। आखिर ये दोनों है कौन और क्या कनेक्शन हो सकता है इनका संतू और संगीता से? अरे ये तो आलोक है। चिरके एक काम करो सर, इसे उठा लो, हो सकता है हमारी पूछताछ के बाद वो यहाँ आया हो। और दूसरी स्केच चारों तरफ सर्कुलेट करो, संतू की और इसकी फोटो लोगों को दिखाकर पूछताछ करो। यस सर। सब मुझे भाऊ और बाबा का फोन आया था और उन्होंने बताया कि संगीता वापस आ रही है। मुझे लगा कि अब संगीता की बेटियों की जिम्मेदारी के साथ साथ संगीता और संतू की भी जिम्मेदारी मेरे पर आ जाएगी। इसलिए मैं विलास के पास गया सर। मैं उसको बोलने जा रहा था कि जो भी मामला है आपस में सुलटा ले। करो साहब, करो बोल तो। भाऊ ये विलास और संगीता का घर कहाँ है? सब मुझे लगा कि मेरी बहन संगीता ने उसके बेटे संतू को मारा है। सब मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं वहां से भाग निकला। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन तारीख क्या थी? 3 मार्च। चिरके सर, यह औरत संगीता नहीं हो सकती। विलास के मुताबिक संगीता वहां से काफी पहले निकल चुकी थी। देख, कायदे से बता कि उस रात जिस औरत को आलोक ने देखा संगीता के चले जाने के दूसरे दिन वो कौन थी? बदन के किसी भी सुराग से झूठ बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो तेरा हर सुराग जाम कर दूंगा मैं। बता। बताता हूँ। वो मेरे दोस्त माधव की बहन मनीषा थी साहब। हम दोनों बचपन के दोस्त थे साहब। हमने कुछ वक्त साथ में गुजारा था साहब। लेकिन आलोक ने तो बताया कि संतू तुम्हारे घर में बेहोश पड़ा था। हाँ? साहब ऐसा कैसे हो सकता है साहब? संगीता तो काफी पहले संतू को अपने साथ ले जा चुकी थी। ऐसा नहीं हो सकता साहब, ये आलोक ही झूठ बोल रहा है। वो झूठ क्यों बोलेगा? मला माहिती नहीं साहब। मुझे तो लगता है कि संगीता ये सब कर रही है। वो अपने भाई के साथ मिलकर मुझे फंसा रही है साहब। साहब मैं काफी दिनों से विलास के साथ हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन एक रोज संगीता को सब कुछ पता चल गया और उसने बड़ा बखेरा खड़ा कर दिया साहब। मनीषा, तू औरत है या डायन? का माझा घर बर्बाद करतीयस? अरे मैं डायन हूँ तो क्या तू दूध की धुली है? विलासवर एवढा हक्का दाखवतेस ना, तो क्या तेरी शादी हुई है उसके साथ? अरे तेरे जैसे औरतों को अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं। तुम लोगों का पेट भी नहीं भरता और मन भी नहीं। असं बोलतेस?
तुम्हाला मारलंस तू तुला सोडणार नाही तुझ्या हाथ लाओ नकोस, वरना देख मैं क्या करता हूँ। मुझे क्या करोगे? ये लो। संगीता, ऐसे नहीं मारेगी यार। चलो, वो तेरे को बताता हूँ मैं। यही तेरी जगह है। अकबर, साहब, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा जब वो मेरे संतू को लेकर चली गई। साहब, मैं संतू को अपने बच्चे जैसा प्यार करता था। आप ही सोचो साहब, ऐसी औरत उसे पालेगी तो उसका क्या होगा। साहब, मेरा संतू मुझे वापस लाके दे दो, वापस लाके दे दो साहब। इसे पहचानता है? ये तो उत्तम है, संगीता का दूसरा वाला पति। सर, संतू इसी का तो बेटा है। इसका मतलब उत्तम दुबई में नहीं, यही है। माहिती नहीं साहेब, उत्तम कुछ महीने पहले वापस आया था दुबई से। अचानक रास्ते में उसको आलोक मिला था सर। उत्तम, घबरो नको, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। भाई और बाबा को भी उस दिन के लिए पछतावा है। हाँ, उनको तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। अगर नहीं मारते तो आज संगीता भी एक बेहतर जिंदगी जी रही होती। मुझे तो संतू पर दया आती है। इन सब में बेचारा एक छोटा सा बच्चा पिसा जा रहा है, वो तुम्हारा बेटा है। आई 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 संगीता मेरे बच्चे के साथ गांव में किसी और आदमी के साथ रह रही है। वो संगीता के साथ रह के क्या सीखेगा? इधर उधर मुंह मारना। आई, मैं अपना बेटा यहाँ लेके आऊंगा। उसका दिल माना नहीं साहब। वो मनाने गया था उस चुड़ैल को, लेकिन वो मानी नहीं। उल्टा उसने पुलिस की धमकी दे दी थी मेरे बेटे को। घाबरला वो पोरगा मजा साहब। फिर आप लोग आए, आपने बताया कि संगीता गायब हो गई है। तब उत्तम, इतनी रात को कहाँ जा रहा है तू? आई अपने संतू को लेने। अब वो संगीता भी नहीं है जो मुझे रोकेगी। संगीता खुद ब खुद गायब हो गई है। अब मैं अपने बच्चे को लेके हमेशा हमेशा के लिए दुबई निकल जाऊंगा। अरे माझे राजा ऐक रे। उत्तम को अपने बेटे का लालच था और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन उत्तम उस वक्त कहाँ था जब संगीता और संतू को सच में एक सहारे की जरूरत थी। उत्तम को अब भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि संगीता कहाँ है और किस हाल में है। लेकिन अभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया था कि जब संतू नदी के किनारे मिला था तब उसे मारने की कोशिश किसने की थी। सर, मैंने पता किया है, जब से ये उत्तम गया है तब से माँ के कांटेक्ट में नहीं है। शिरके, एक काम करो, सादे कपड़े में एक हवालदार उत्तम के घर के सामने तैनात करो। उत्तम जरूर अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। इस उत्तम का मिलना बहुत जरूरी है। चलो, कम से कम हमें ये तो पता चल गया है कि बच्चे को इसी ने किडनैप किया है। हेलो, अरे पुलिस आई थी यहाँ पे, संभाल के रहना। हाँ बाबा। सर, मैंने उत्तम का लोकेशन ट्रेस करने के लिए बोल दिया है। साहब, संतू मेरा बेटा है। मैं बस उसे अपने साथ ले जाना चाहता था साहब। मैंने कोई गलत काम नहीं किया साहब। संगीता, संगीता, संतू कुठे? उत्तम, तुम? मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। आत्ता आठवण आली संतू जी? तुम्हें पहले याद क्यों नहीं आई संतू की? संगीता, मैं तुझे कुछ करना नहीं चाहता हूँ। प्यार से बता दे मेरा बच्चा कहाँ है। मला धमकी देऊ नकोस। संतू किसी के पास नहीं जाएगा और तुम उसको मुझसे छीनने की कोशिश मत करना, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस को बुला, चाहे कुछ भी कर, देखता हूँ कौन क्या कर लेता है। मैं मेरा बच्चा लेके रहूंगा। जब तुम्हारी आई ने मुझे और संतू को घर से बाहर निकाला था और हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम कहाँ थे? और अब वापस आए हो संतू को ले जाने के लिए? देखो उत्तम, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं मेरा संतू नहीं दूंगी। उस दिन से ही मैं उसके ऊपर खुन्नस खा के बैठा था साहब। साहब, संतू मेरा बेटा, उसने मुझे मेरे बेटे से दूर रखा था।
फिर उसके बाद आप लोग मेरे घर आए। आई आई बाहर पुलिस वाली। तू कुछ बोलना नहीं है, लगता है उसे संगीता ने भेजा है। अजी उत्तम कुठे आहे? माहिती नहीं साहब। आपको पता है संगीता गायब है और संतू को विलास के पास रखा गया है गांव में। नहीं साहब, कुछ भी नहीं मालूम मुझे। मुझे समझ में आ गया था कि यही मौका है अपने संतू को वापस लाने का और संगीता को ये बताने का कि मैं कौन। वो पुलिस का डर जरूर दिखा सकती थी, लेकिन सच में पुलिस को लाना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए मैं उस रात निकला। अरे भाई साहब, अरे देवली गांव का रास्ता यहीं से जाता है क्या? देख उत्तम, भले ही तू संतू का असली बाप हो, लेकिन तूने उसे अगवा किया है, इसीलिए तू किसी मुजरिम से कम नहीं है। अगर तुम्हें संतू चाहिए ही था तो कोर्ट जाते। शिरके, अगर उत्तम अपने बेटे से इतना प्यार करता है और वो उसे अपने साथ रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, तो वो उसे मारने की कोशिश क्यों करेगा? जरूर किसी और ने यह सब किया है, पर वो कौन हो सकता है? और अब तक संगीता कहां है? उसे कैसे ढूंढा जाए? सब संगीता के जाने के 1-2 दिन बाद विलास मेरे पास आया था। अब मेरे पास टेम्पो मांग रहा था। फिर 1 दिन और 1 रात रखा और अगली ही सुबह वापस कर दिया। पता है किस काम के लिए लेके गया था? नहीं साहब, मैंने उतना नहीं पूछा उसको। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, हमारा शक सही निकला। चल 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 साहब, सुनो तो सही। सब मैंने किया क्या है? चल थाने में पता चलेगा, चल तू। तुझे क्या लगा हमें कुछ पता नहीं चलेगा? तुझ पर तो बहुत पहले ही शक हो गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस टेम्पो में संगीता के बाल और खून के नमूने मिले हैं। कहाँ है संगीता? कहाँ है संगीता? मैंने उसे मार दिया सर। क्यों मारा तूने संगीता को? उसे कुछ ज्यादा ही इज्जत चाहिए थी। क्या जरूरत है औरतों को इज्जत की? औरतों का काम है अपने आदमी का ख्याल रखना, उसे हर तरह के आराम देना। और सर, अगर आदमी को आराम उधर से नहीं मिलता है तो बाहर से ढूंढ लेता है। मैंने भी ढूंढ लिया था। मेरे दोस्त माधव की बहन मनीषा आसानी से पड़ गई। कुछ खिटपिट नहीं थे साहब उसके, कुछ खिटपिट नहीं थे। तो संगीता को कौन झेलता? ये संगीता उससे भी झगड़ा करने लगी, उस पर हाथ उठा लिया उसने। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। कौन तेरे को बताता हूं मैं? विलास, विलास, नहीं, विलास, यही तेरी जगह है। नहीं, रुको, रुको विलास, आई आई, तू रो क्यों रही है? तुझे ठीक नहीं लग रहा? हाँ बेटा, पर बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा। हाँ, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर किसी शहर में चले जाएंगे। कौन से शहर में? हम ऐसे शहर में जाएंगे जहाँ ऊंचे ऊंचे मकान होंगे, आसमान को छूते हुए। अटोट है ना, जहाँ हम पहले रहते थे, विलास काकान बरोबर। हाँ, बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं विलास और इस गांव को छोड़ देना चाहती हूँ। मैं आपके साथ बस कुछ ही दिन रहूंगी।
सिर्फ तब तक जब तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिल जाती। देखो दोबारा यहाँ फोन मत करना, मर चुकी है तू हमारे लिए। कोई मेरी मदद करे या ना करे, मैं संतू को मुंबई लेकर जाऊंगी। वहां कुछ तो हो ही जाएगा। और डेढ़ शानी समझती है खुद को। आज मैं बताता हूं तुझे। छोड़ो, छोड़ दो तुझे, छोड़ दो तुझे, चलो छोड़ दिया। यही जगह क्या भागेगी मेरे से? तूने संगीता की लाश को कहां ठिकाने लगाया? तू संतू को क्यों मारना चाहता था? नहीं साहब, मैं संतू को मारना नहीं चाहता था। मैं तो संतू को बहुत प्यार करता था साहब। पर साहब, जब से उसकी आई गई थी, वो बच्चा मेरे लिए सरदर्द बन चुका था। काका काका काका, आई कुठे है? मेरी आई छोड़ के चली गई हम लोगों को। भाग गई किसी के साथ किसी और शहर में। अब कभी नहीं आएगी। नहीं काका, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी आई आएगी। उसने मुझे बोला था कि वो आएगी। बस बोला ना, तेरी आई कभी नहीं आएगी। छोड़ के चली गई हमें। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मेरी आई आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। मेरी आई आएगी। ये देख विलास, वैसे भी तो बच्चे को किसी न किसी माँ की तो जरूरत है। अरे बच्चे की देखभाल करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। मेरी बात मान ली, मेरी बहन मनीषा के साथ शादी कर ले। वैसे भी तो संगीता आने वाली है ही नहीं। नहीं, माझी आई येणार। उसने मुझे वादा किया है कि वो मुझे शहर लेकर जाएगी। संतो, संतो, अरे ए संतो, ऐक ना। काका, आई कहाँ है बताओ ना। आई वापस कब आएगी? मेरे बाप, सो जा। काका बताओ ना, आई कब आएगी? मुझे आएगी बहुत। जाके सो जा। चल जा। मेरी बोतल तोड़ दी। जो बताता हूं तुझे। निशा, मैं बाद में मिलता हूँ। सब ठीक है ना विलास? हाँ, सब ठीक है।
देखा विलास, ऊपर वाले का न्याय। तूने एक मासूम का गला घोटना चाहा, लेकिन ऊपर वाले ने ही तेरे गले में फंदा डाल दिया। अब सड़ना जिंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे। संतु, ये तुम्हारे मामा है, आलोक मामा। अब यही तेरा ख्याल रखेंगे आपसे। बेटा रडू नको शिवा। शांत हो बेटा, शांत हो। शाना मुलगा ना तू। आलोक, मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर अब काफी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को सिर्फ उठाने की नहीं, बल्कि अच्छे से निभाने की जरूरत है। तुम्हारे ऊपर पहले से ही काफी बोझ है, इसलिए संतु की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा एक एनजीओ उठाएगा। संतु बेटा जा, तुझे आलोक मामा जा। जा जा बेटा संतु, जा। गोदी में ले लूं। इस केस में संतु को हमलावर के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अगर उसे जरा भी कुछ याद होता तो शायद ये केस उसी वक्त सुलझ जाता। वहीं संगीता को तलाश थी एक ऐसे शख्स की जो उसे समझ सके, उसका सहारा बन सके, लेकिन हमेशा उसे बदले में जिल्लत और धोखा ही मिला। संगीता को लेकर हर इंसान की यही धारणा बन चुकी थी कि वो एक चरित्रहीन औरत है जो कभी किसी एक इंसान के साथ नहीं टिकी। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या उसकी जिंदगी में आया कोई भी शख्स ऐसा था जिसने संगीता को प्यार दिया, इज्जत दी? संगीता जैसे तैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन साथ ही उसकी दुश्मनियां भी बढ़ रही थी, और आज नहीं तो कल इनमें से ही कोई उसके लिए घातक साबित होने ही वाला था। उत्तम इस वक्त सलाखों के पीछे है। संतु का असली पिता होते हुए भी शायद अब उसे संतु की जिम्मेदारी कभी नहीं दी जाएगी। विलास और उत्तम को अपने किए की सजा मिली, लेकिन उन्हें मिले सबक से हमें ये सीख लेनी होगी कि जुर्म का सहारा लेकर हम कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। विलास और उत्तम ने यही गलती की थी और आज वो दोनों सलाखों के पीछे हैं। जरूरी ये है कि हम रिश्तों की उलझनों को पहले सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि तोड़ना बहुत आसान है लेकिन रिश्ते बनाने में सालों लग जाते हैं। हम अपने जीवन में जो भी रिश्ते बनाते हैं, हमें उनकी अहमियत को समझना चाहिए और उन्हें संजो कर रखना चाहिए। अगर शंभू, उत्तम, मंदार या विलास में से किसी ने भी संगीता को समझा होता और अपना रिश्ता तोड़ा ना होता तो शायद आज संगीता जिंदा होती और संतु की जिंदगी अलग ही होती। संगीता को तलाश थी एक ऐसे इंसान की जो उसे प्यार दे, इज्जत दे, उसे समझे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि किसी और के साथ ऐसा कभी ना हो। बिखरे हुए रिश्तों को वक्त रहते संभालने में ही समझदारी है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को सीख हम सबको। क्राइम पेट्रोल 2.0 7 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सोनी पर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.